हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज मैं फिर से एक लेसन का एमसीक्यू आप लोगों को कराऊंगा। ये क्लास 11 का है। चैप्टर का नाम है द बर्थ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, इसका समरी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप समरी पढ़ करके अगर ये एमसीक्यू टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो टाइम को बिना व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला सवाल है, वन नाइट डॉक्टर एंड्रयू फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग एट हिज। तो एक बार जो है रात्रि के समय में डॉक्टर एंड्रयू जो है वो देखते हैं कि जो मॉर्गन है वो उसका इंतज़ार कर रहा था। कहाँ पर? उसके घर पर, क्लिनिक पर, होटल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी होम पर। तो यानी जो मॉर्गन है वो डॉक्टर एंड्रयू का कहाँ पे इंतज़ार कर रहा था? उसके घर पर इंतज़ार कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, मिसेस मॉर्गन वॉज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड। अब जो मिसेस मॉर्गन है, ठीक है, किस चीज़ की उसकी एक्सपेक्टेशन थी, यानी किस चीज़ की वो आस रखी थी? कौन से चाइल्ड की? ये उसका फर्स्ट चाइल्ड था, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, यानी फर्स्ट। तो उसे बहुत ही उम्मीद था अपने पहले बच्चे से, ठीक है, ये उसका पहला बच्चा था जो कि होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिसेस मॉर्गन वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ मैरिज। अब ये जो उसका जो फर्स्ट जो चाइल्ड हो रहा था ये उसके मैरिज के कितने वर्षों के बाद हो रहा था? 10 ईयर्स, 15, 20 या फिर 25 ईयर्स? और सही जवाब जो इसका है वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी 20 ईयर्स के बाद। मैरिज इन लोगों का हुआ, 20 ईयर्स हो चुका है, उसके बाद ये फर्स्ट चाइल्ड का एक्सपेक्टेशन इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिसेस मॉर्गन्स मदर। अब जो मिसेस मॉर्गन्स की जो मदर है वांटेड द डॉक्टर नॉट एडमिनिस्टर। तो मॉर्गन की जो मदर है वह चाहती थी कि डॉक्टर उसके बेटी को ना दे, ठीक है, क्या ना दे? ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वो बेहोश करने के लिए दिया जाता है। तो इससे जो मिसेस मॉर्गन है उसका जो पेन हो रहा था, जो दर्द था, वो कम हो जाता। और पेन यानी उसका दर्द का पता बहुत ही कम चलता उसे, या फिर ना ही के बराबर चलता, क्योंकि ये बेहोशी करने के लिए दिया जाता है, बेहोश करने के लिए, ठीक है। तो इसे वो मना कर रही थी मिसेस मॉर्गन की जो मदर थी, क्योंकि ये जो बच्चा है उसे कहीं कोई खराबी ना हो जाए, ठीक है, उसे कुछ मतलब उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द बॉर्न चाइल्ड वॉज। अब जो बच्चा जन्म लिया था वह कैसा था? लाइफलेस था, फुल ऑफ लाइफ था, हेल्दी था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लाइफलेस। बच्चे में बिल्कुल भी जान नहीं था, जिस समय जन्म लिया उसमें बिल्कुल भी जान नहीं था। द चाइल्ड्स मदर इन कंडीशन। अब जो चाइल्ड की मदर है जिसने बच्चे को जन्म दिया उसका कंडीशन कैसा था? हैप्पी, फेयरलेस, ग्रेव या नन ऑफ दिस? तो इसका सही जवाब आप देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा, यानी ग्रेव, जिसका अर्थ होता है सीरियस कंडीशन होना। यानी उसकी जो मदर थी वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी बच्चे को जन्म देने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द डॉक्टर डिसाइड्स टू सेव द फर्स्ट। अब जो डॉक्टर है, एक तो बच्चा लाइफलेस जन्म लिया है, और उसकी जो माता है मिसेस मॉर्गन वो भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। तो डॉक्टर क्या डिसाइड करता है? पहले किसे बचाता है वो? फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, सॉरी, ग्रैंड मदर, चाइल्ड या फिर मदर? सही जवाब क्या होगा? मदर को डिसाइड करता है वो सबसे पहले बचाने का, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों होता क्या है कि अगर माँ बच्चे अगर दोनों के जान में अगर खतरा होता है तो डॉक्टर का ये टारगेट ही होता है कि पहले माँ को बचाया जाए, ठीक है, फिर बाद में बच्चे को। द डॉक्टर गिव्स टू द मदर। अब जो डॉक्टर है वो मदर को क्या देता है? ऑक्सीजन,
एक टैबलेट देता है, टॉनिक देता है या इंजेक्शन देता है, क्योंकि जो बच्चे का माँ है उसका सेहत बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, ठीक है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, एकदम मतलब लग रहा है जैसे वो मर जाएगी, ठीक है, इस तरह का कंडीशन हो चुका है उसका। तो ऐसा कंडीशन में डॉक्टर उसे क्या देता है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, एक इंजेक्शन देता है जिसके बाद उसका कंडीशन में जो सुधार हो जाता है। द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड डिटेरियोरेटेड ड्यू टू लैक टू, तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे का जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, इसके पीछे क्या कारण था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर वाटर। तो इसका जो कारण था दोस्तों वो था ऑक्सीजन, ठीक है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, इस कारण से वो लाइफलेस जो है जन्म लिया था, मतलब उसकी धड़कन वगैरह कुछ भी नहीं चल रही थी, एक तरह से वो मृत पैदा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द डॉक्टर डिप्स द चाइल्ड इन कोल्ड एंड हॉट वाटर टू रिवाइव इट्स। अब जो डॉक्टर है वो बच्चे को डुबाता है गर्म पानी में और ठंडा पानी में, दोनों में। तो यहाँ पर वो क्या रिवाइव करने का कोशिश कर रहा है, क्या जीवित करने का कोशिश कर रहा है, बच्चे का हार्ट, लंग्स, किडनी या ब्रेन को। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हार्ट, ठीक है, उसके दिल को वो फिर से जीवित करने का कोशिश कर रहा है डॉक्टर। द डॉक्टर रूब्ड द चाइल्ड विथ। अब जो डॉक्टर था वो बच्चे को, ठीक है, एक बार ठंडे पानी में डाल रहा था, एक बार गर्म पानी में, और इसके बाद उसे वो क्या कर रहा था, तो रूब्ड कर रहा था। रूब्ड मतलब होता है सहलाना या रगड़ना। तो किस चीज़ से, कॉटन से, टॉवल से, स्क्रबर से या फिर इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं। तो सही जवाब जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, एक टॉवल था जो कि वहीं बेड पे पड़ा हुआ था, वो टॉवल लेकर के उस बच्चे को रूप कर रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन है, द बेबीज स्किन टर्न्स, ठीक है, द बेबीज स्किन टर्न्स। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए सब्सक्राइबर हैं तो सॉरी, अगर नए आप इस चैनल पर विजिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं 11 क्लास के जितने भी इंग्लिश चैप्टर है सारा का MCQ टेस्ट बना करके डाल दिया हूँ, आप चैनल लिस्ट में जा करके और भी वीडियोज़ जो है आप देख सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, आपको किस टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको वीडियो बना करके देने का MCQ बेस्ड पर। तो यहाँ पे जो बेबी का स्किन है वो टर्न्स होने लगता है, यानी क्या होता है कि जब बेबी को वो जीवित करने का कोशिश कर रहा था डॉक्टर, तो बेबी का स्किन जब वो सांस लेने लगता है तो उसका जो स्किन है वो टर्न होने लगता है, यानी कलर जो है वो चेंज होने लगता है। तो किस कलर में वो परिवर्तित होना चालू हो जाता है, रेडिश कलर में, ब्लैकिश, येलोइश या पिंकिश। तो देखिए दोस्तों, जब बच्चा जन्म लिया था तो उसका शरीर बहुत ही पीलापन जैसा आ गया था उसके शरीर में, और वाइट भी होने लगा था वो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो जैसे अब वो सांस ले रहा है वो बच्चा, तो उसका जो शरीर का कलर है अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो हो जाता है पिंकिश कलर में आ जाता है वो, ठीक है, यानी गुलाबी रंग में वो परिवर्तित होने लगता है। अब डॉक्टर को मालूम चल जाता है कि बच्चा अब सांस ले रहा है, उसका पूरा बॉडी में जो है अब ऑक्सीजन पहुँच रहा है, तब वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो पिंकिश कलर में वो चेंज हो रहा था उसका स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द नेम ऑफ द डॉक्टर वॉज। अब जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, डॉक्टर जॉन हैरी, डॉक्टर जो मॉर्गन या डॉक्टर मॉरिस। तो इसका जो सही जवाब होगा, डॉक्टर का जो नाम था, ये ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है, एंड्रयू मैसन डॉक्टर का नाम था जो कि इलाज कर रहा था उस बच्चे का। अब देखिए, द नेम ऑफ द डॉक्टर्स बिलव्ड वॉज। तो स्टोरी में यहाँ पे डॉक्टर के बिलव्ड का नाम भी यहाँ पे बताया गया, उसी नाम को आपको भी बताना है कि डॉक्टर का जो बिलव्ड है, यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी जो प्रेमिका है, उसका नाम क्या है, केथी, कार्लो, क्रिस्टीन है, ठीक है, क्रिस्टीन और मर्सिया। तो इसका जो सही जवाब होगा देख लीजिए, ऑप्शन सी है, ठीक है, क्रिस्टीन जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर का जो बिलव्ड है, यानी उसकी जो प्रेमिका, उसका नाम क्या है, क्रिस्टीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ जो मॉर्गन्स वाइफ वॉज। अब जो मॉर्गन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉर्गन के वाइफ का नाम क्या है, सुजैन मॉर्गन, कार्ला मॉर्गन, क्रिस मॉर्गन या फिर प्रा मॉर्गन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सुजैन मॉर्गन उसका सही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर मर्सी सेक डॉक्टर। अब जो मर्सी था
ठीक है, मर्सी यानी जो दुख था वो डॉक्टर को भी हिला दिया था। तो ये मतलब सेड द इट इज़ स्टिल बॉर्न, ठीक है। अब जो विपत्ति आन पड़ी थी डॉक्टर पे, ठीक है, वो काफ़ी हिल चुका था यह सुन करके कि जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न है। स्टिल बॉर्न का अर्थ होता है मृत जन्म लेना, ठीक है। तो यह सुन करके डॉक्टर पूरी तरह से हिल गया था। लेकिन यह बात किसने कही थी कि बच्चा जो है वो मृत जन्म लिया है? तो इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन देख लीजिए, सुजैन मॉर्गन, जो मॉर्गन, मिडवाइफ और नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी है, ठीक है, मिडवाइफ। अब मिडवाइफ क्या है यहाँ पर? तो मिडवाइफ दाई को कहा जाता है, ठीक है, नर्स को, दाई को। तो वहाँ पे एक दाई माँ भी थी, तो उसी ने बच्चे को देखा कि बच्चा रो नहीं रहा और वो बिल्कुल ठंड सा पड़ा हुआ, तो वही डॉक्टर को बोलता है कि बच्चा बिल्कुल मृत है, ठीक है। तो यह सुन करके जो है ना वो डॉक्टर काफ़ी डर सा जाता है, ठीक है। अब देखिए मिसेस मॉर्गन्स मदर, अब जो मिसेस मॉर्गन्स की जो मदर है एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू गॉड बाय। अब वहाँ पे क्या करती है मिसेस मॉर्गन्स की जो मदर है, ठीक है, वो ग्रेटिट्यूड टू गॉड यानी जो भगवान है उस भगवान को धन्यवाद देती है, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, वो कैसा रहता है? क्राई लोडली, वो ज़ोर ज़ोर से रो रो करके भगवान को धन्यवाद दे रही होती है, या प्रेइंग साइलेंटली, या फिर सिंगिंग जॉयफुली, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सही जवाब देखिए इसका क्या होगा। उसकी जो माँ है, जैसे मालूम चलता है कि नहीं बच्चा रोना जैसे स्टार्ट कर देता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि नहीं बच्चा बच गया इतना कोशिश के बाद। तो यहाँ पर क्या है कि वो भगवान से प्रे करती है और वो भी साइलेंटली, ठीक है, वो साइलेंटली भगवान को धन्यवाद देती है। अब देखिए, आई हैव डन समथिंग ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हु सेड द लाइन। तो यहाँ पर क्या है ना कि मैंने कुछ कर दिखाया, वास्तव में मैंने कुछ कर दिखाया। तो ये जो लाइन है वो किसने कही थी? और इसका जो ऑप्शन है वो है मिडवाइफ है, सुजैन मॉर्गन है, जो मॉर्गन और डॉक्टर एंड्रयू है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर एंड्रयू, ठीक है। जब वो बच्चा ठीक हो गया तो ये रास्ते पे जाते समय जो डॉक्टर है वो ये कह रहा है, ठीक है, कि मैंने कुछ कर दिखाया, वास्तव में मैंने कुछ कर दिखाया है, क्योंकि इसने जो भी प्रैक्टिस किया था वो अब इसका काम आ गया। और अभी तो ये सीख ही रहा था डॉक्टरी के बारे में, और ये केस अगर इसका अगर हाथ से चला जाता, अगर बच्चा कुछ हो जाता तो शायद ये नेगेटिव हो जाता। और एक मरे हुए बच्चे पे जान डाल देना ये सच में एक बहुत ही बड़ा इसके लिए अचीवमेंट था। तो इसीलिए वो रास्ते पे ये कहते हुए जा रहा था कि भगवान मैंने कुछ कर दिखाया, सच में मैंने बहुत कुछ कर दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी बर्थ। अब जो बर्थ है, ठीक है, जो स्टोरी है उसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह है, ए.जे. क्रॉनिन है, सरोजनी नायडू है, या अमिताभ घोष है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है, ठीक है, ए.जे. क्रॉनिन। अगला सवाल देख लीजिए, हु डिड डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ। अब जो डॉक्टर है, ठीक है, वो किसे डिसाइड करता है सबसे पहले बचाने का, क्योंकि माँ और बेटा दोनों का जो सिचुएशन है बहुत ही गंभीर रहता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा इसका मदर को, ठीक है। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, माँ और बच्चे के जान में अगर खतरा होती है तो डॉक्टर का भी यही टारगेट होता है कि पहले माँ को बचाया जाए, ठीक है। व्हाट वाज द एंड्रयू मैसन्स प्रोफेशन। अब बताइए कि जो एंड्रयू मैसन है उनका प्रोफेशन क्या है? वो एक टीचर है, डॉक्टर है, कारपेंटर है, या फिर एक लॉयर है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा वो एक डॉक्टर है। व्हाट मेड डॉक्टर मैसन हॉरिफाई एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अब जो डॉक्टर मैसन है, एंड्रयू मैसन जो है, ठीक है, वो काफ़ी डर जाते हैं जब बच्चा का जन्म होता है। क्यों? द चाइल्ड वॉज वीक, बच्चा कमज़ोर था इसलिए। द चाइल्ड वॉज ऑफ ए स्ट्रेंज अपीयरेंस, बच्चा देखने में काफ़ी स्ट्रेंज अजीब था इसलिए। या फिर द चाइल्ड वॉज लाइफलेस, या बच्चे में जान नहीं थी इसलिए, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। द चाइल्ड वॉज लाइफलेस यानी बच्चा मृत था। तो दोस्तों वीडियो तो समाप्त हो गया है। कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और हाँ, काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में, तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए सब्सक्राइबर है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।